हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशंस ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। अभी तक हमने ऐसी कॉम्बिनेशन देखे हैं जिसमें सारी चीज़ें डिफरेंट होती थी, या सारे एलिमेंट्स या सारे लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते थे। अब हम ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें कुछ लेटर्स जो हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपस में रिपीट हो रही होंगी, तो इनकी परमुटेशन हम कैसे लेंगे। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एक वर्ड है बिटर। इस बिटर में अगर हम देखें तो 2 दफ़ा टी आ रहा है। इन टी की पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये लें कि एक टी को T1 कह दें और दूसरे को हम T2 कह दें और फिर इनके कॉम्बिनेशन लें, तो एक कॉम्बिनेशन इस तरह बन जाता है जिसमें T1 पहले आ रहा है और T2 बाद में आ रहा है। और इसी तरह एक और कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें T2 पहले आ रहा है और T1 पहले बाद में आ रहा है। तो इस तरह T1 और T2 के जो दोनों T हैं उनका हम दो कॉम्बिनेशन, दो परम्यूटेशंस बना सकते हैं। हमारे पास जो टोटल इसमें लेटर्स हैं बिटर में वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह इसकी जो परमुटेशंस टोटल बनती हैं वो 6 का फैक्टोरियल होगा, और वो दो जो यहाँ पर रिपीट हो रहे थे टी वाले उनको हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये सॉल्व करके हमारे पास 360 आ जाएगा। या इससे हमें एक फार्मूला मिलता है कि अगर टोटल हमारे पास परमुटेशंस जो हैं वो n फैक्टोरियल बन रही हों तो डिवाइड कर लें जो रिपीट हो रहे हैं। से n1 जो है ये रिपीट हो रहा है तो n1 फैक्टोरियल, अगर n2 भी रिपीट हो रहा है तो उसके साथ n2 फैक्टोरियल। इस तरह हम सो ऑन चलते जाएंगे। तो अगर हमारे पास टोटल परमुटेशंस जो हैं वो x हों और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं या नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं वो n हों, तो इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल। वो नंबर है या वो तादाद है जो रिपीट हो रही है इस ग्रुप में, और n2 वो है जो दूसरी ग्रुप है जो सिमिलर हैं और रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह आप n3 n4 वगैरह पे जा सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें वर्ड हम यूज़ करते हैं मिसिसिपी। इसमें अगर हम टोटल वर्ड्स देखें तो ये 11 बनते हैं, मतलब है कि n जो है ये 11 के बराबर होगा। और i अगर आप देखें तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। i के लिए जो n1 होगा ये 4 हो जाएगा। इसी तरह s जो है ये भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो s के लिए n2 आप लिख लें तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और p जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो p के साथ n3 बन जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और m जो है इसे n4 लिख दें, ये 1 टाइम आ रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो n जो है ये 11 है, 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई i के लिए पहले 4 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाइड बाई s के लिए 4 फैक्टोरियल, और फिर p के लिए 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद m के लिए 1 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इनको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो 1 फैक्टोरियल है, 1 वाले फैक्टर्स अगर आप लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का रिज़ल्ट 1 के बराबर ही होता है। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उनको लिखना ज़रूरी है। ये याद रखें कि ये वाला जो है ये टोटल एलिमेंट्स को, टोटल जो लेटर्स हैं किसी वर्ड्स में या ग्रुप में, उनको ज़ाहिर कर रहा होता है। तो इसे आपने एहतियात से लिखना है। नेक्स्ट है सर्कुलर परमुटेशन। अभी तक जो हमने देखा है कि चीज़ों को हमने अरेंज करना है एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये एक अरेंजमेंट हम बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि एक सर्कल में अगर लोग हों या सर्कल में चीज़ों को अरेंज किया जाए तो उसकी परमुटेशन क्या बनेगी। ऐसी परमुटेशन को हम सर्कुलर परमुटेशन कहेंगे। और इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल में ये है कि 5 लोग हैं जिन्होंने एक राउंड टेबल के गिर्द बैठना है। अब जो लोग हैं उनके नाम जो हैं A B C D और E हैं, ये 5 पर्सनस हैं। इसके लिए एक बात को आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें किसी एक को आपने फ़िक्स करना है। जैसे ये A है, इसको आपने फ़िक्स करना है, और इसके बाद जो बाकी मूव कर रहे बाकी हैं उनकी परमुटेशन हासिल करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि बाकी 4 बचते हैं तो इसलिए यहाँ पर बाकी की 4 की परमुटेशन आएगी। तो इस लिहाज से इसको Pn जो हम कहेंगे ये होगा n-1 का फैक्टोरियल।
अब इसमें एक बात और भी है कि अगर ये क्लॉकवाइज मूव करें और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, अगर ये डिफरेंट हो, क्लॉकवाइज रिजल्ट और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो, तो ये पी एन जो है ये एन माइनस टोटल परमुटेशंस जो हैं पी एन ये n-1 फैक्टोरियल के बराबर होंगी। दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारे पास 8 बीड्स हैं, 8 दाने हैं, तस्बीह के दाने कह लें या कुछ बीड्स हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं, उनको हमने एक नेकलेस में एक हार की शक्ल देनी है। तो इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये क्लॉकवाइज हमने लिखा है, एक को फिक्स कर दिया है और आगे से हम क्लॉकवाइज चले हैं, तो ए को यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है और यहाँ से हम क्लॉकवाइज चले हैं। यहाँ पर बी सी डी ई एफ आई और इस तरह जी और एच तक गए हैं और यहाँ पर हमने ए जो है इसको फिक्स किया है और यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी और एच की तरफ गए हैं हम। अगर ऐसी सूरत हाल हो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जैसे ये सूरत हाल है, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो सेम आ रहा हो, तो सिमिलर रिज़ल्ट हो, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास ये जो हमने एक फ़िक्स किया है पॉइंट, इसके अलावा क्योंकि 7 बचते हैं तो ये होगा 7 फैक्टोरियल और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरह हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो याद रखें कि 2 केसेस हैं। एक केस में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं उन दोनों के रिज़ल्ट्स डिफरेंट आते हैं, इसलिए इसमें ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम आ रहे हों तो उस सूरत में जो फार्मूला होगा वो होगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।